अमेरिका बड़ा बुरी तरीके से धधक रहा है, जिसकी एक एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोचिए जहां पर आग लगी वहां पर एक मस्जिद मौजूद है। दिखाई थी मैंने तस्वीर। उस मस्जिद के आसपास के इलाके में एक चिंगारी तक नहीं पहुंची और वो आज भी महफूज है। यही खबर नहीं है, खबर तो ये भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ईरान पर ये प्रतिबंध लगाते रहे, लेकिन ईरान अमेरिका में लगी हुई आग को बुझाने के लिए मदद की पेशकश की है। इसे इंसानियत कहते हैं, जबकि अमेरिका कोई मुस्लिम परस्त देश नहीं है। फिर भी यही नहीं, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप कम से कम ये मानेंगे कि जब विपत्तियों का दौर शुरू होता है तो कैसे ये लोग इस्लाम की शरण में चले जाते हैं, जबकि खुद को सुपर पावर बताते हुए उसी इस्लामिक राष्ट्रों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। आज अमेरिका के लिए जो कई मुस्लिम भाइयों ने किया है, मुस्लिम देशों ने किया है, उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वो इसलिए है क्योंकि कल तक इन्हीं मुसलमानों को, इस्लाम को खत्म करने का बीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने उठा रखा था। याद है आपको? गजा तो केवल बहाना था, सीरिया देखिए, अलग अलग जगह देखिए, लेकिन उनके लिए क्या किया जा रहा है पहले वीडियो देखिए। इसमें आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे। मैं तो वैसे भी कहता हूं कि भाई जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं, कम से कम इनको पहचान गए होंगे। ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये अजान कर रहे हैं, क्या कुछ है पहले देखिए। तो अजान हो रही है। दरअसल मोहम्मद मुदस्सिर रिजवी हैं, उन्होंने इसे दावा किया है ट्वीट करते हुए। अब अमेरिका में आग बुझाने के लिए मुसलमानों से अजान दिलवाई जा रही है। जब सुपर पावर की सारी टेक्नोलॉजी और ताकत फेल हो गई तो अजान दिलवाई जा रही है ताकि आग बुझ जाए। बेशक सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, बस वही हर चीज पर कादिर है। मैं फिर कहता हूं ये बात सच है दोस्तों, कि जब जब आप देखिए कोई सी भी मुसीबत उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी, हमेशा मुसलमानों के प्रति इनके मन में घृणा रही पहले तो, और जब मुसीबत में आए तो उन्हीं की शरण में जाना पड़ता है। यही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है वहां पर जरा देखिए। अमेरिका में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बड़ा कहते रहे ना कि ये चीज है वो चीज है। अब देखिए ये मुस्लिम, ये वैसे है अमेरिकन, लेकिन ये क्या कर रही हैं? ये कुरान पढ़ रही हैं, अल्लाह को याद कर रही हैं। क्यों याद कर रही हैं मैं बताता हूं। दरअसल वहां पर अब बड़े पैमाने पर जो लोग आग से घिरे हुए हैं, मुसीबत के पल में आए हैं, तब वो इस्लाम की शरण में जा रहे हैं। यज़दानी रिजवी हैं, उन्होंने दावा किया कि ये महिला जो है, जो रो रही हैं, जो कुरान पढ़ रही हैं, अमेरिका में आग की घटनाओं के बाद कई महिलाओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आई। ऐसा दावा इस दिन रिजवी का है कि उन्होंने ऐसे मुसीबत के वक्त में खुदा की शरण में जाना बेहतर समझा है। ये हालात हैं अमेरिका के। और अमेरिका ने क्या क्या किया था जरा देखते जाइएगा, चीजें दिखाता हूं। पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। अरुण कुमार यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा आग में करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। ऑस्टन रसेल की 10,770 करोड़ रुपए की हवेली जलकर खाक हो गई। लॉस एंजलिस में जारी है आग का तांडव और वाकई हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। सोचिए 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले के हालात अमेरिका में क्या बने हुए हैं, खुद तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने मैप के जरिए भी आपको दिखा दिया था कि समुद्री इलाका जो है ना, वहां से सटे हुए जंगलों में पहले आग लगती है। वो धीरे 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 करते हुए लॉस एंजलिस को निगलते हुए, कैलिफोर्निया को निगलते हुए कहां जा रही है? अब अमेरिका की तरफ बढ़ रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। जबकि तट के बिल्कुल जो समुद्री इलाका है उससे पानी भर भर कर डालने की कोशिश की जा रही है। वही एक प्रयास है। देखिए यहां से पानी लिया जाता है, यहां से उठाकर लेकर जाया जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए, और जहां पर आग लगी हुई है वहां बुझाने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ एक और वीडियो द वर्ल्ड वाइड ने इस वीडियो को डाला था, लेकिन अब दूसरी वीडियो दिखा रहा हूं जो बिट्टू शर्मा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। देखिए वीडियो, हर जगह सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। ये सुपर पावर कहते थे। यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जली हुई गाड़ियां, आग का गुबार, धुआं ही धुआं। ये वो शहर है जो सबसे कीमती, बेशकीमती शहरों में शुमार किया जाता था, जहां घर लेने का सपना बड़े से बड़े अरबपति, करोड़पतियों का हुआ करता था। अब लेकिन देखिए वहां हालात क्या है, हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आती है। और ये कहर ही माना जाएगा एक ऐसे मौसम में जब लगातार बर्फबारी हो रही है, और उस बर्फबारी के बीच, अब तो यहां बर्फबारी हो भी नहीं सकती क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से देखिए हालात क्या बने हुए। बर्फबारी के मौसम में आग के इस तांडव ने अमेरिका को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इस वीडियो को देखिएगा किस तरह के हालात वहां बने। ये कहां का है मैं भी वीडियो आपको बताता हूं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप समझिए कितनी लंबी लाइन
पानी, एक बरसात भी हो रही है, वहां पे बीच में भागते हुए आते हैं, पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। कौन लोग हैं जानते हैं? ये गजा के लोग हैं। इन पर बड़े मुस्कुराए थे ना लोग। खाना पानी, दाना पानी, बिजली सब खत्म कर देंगे, इलाज होने नहीं देंगे, तड़प तड़प के मरोगे। अब आप देखिए ऐसे ही हालात, इससे बदतर हालात आज अमेरिका के बने हुए हैं। एक शहनवाज मंगल है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और लिखा, एक वीडियो में गजा में अमेरिका द्वारा इजराइल ने पानी बंद किया था, आप देख सकते हो। और आज अमेरिका ने आग में पाइपलाइनें जलकर खाक हो गई हैं, दावा किया जा रहा है। दूसरी खबर जो आज तक की खबर है उसमें बताया गया है कि पूरी तरह से वहां पाइपलाइन बर्बाद हो गई। ये अमेरिका साथ दे रहा था। बाइडन जो अब तक वहां के राष्ट्रपति हैं 20 तारीख को चेंज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा इजराइल का साथ दिया और इस तरह के हालात पैदा किए। और अब देखिए वहां पर क्या है, वहां एक एक वो चीज आग निगलती जा रही है जो लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। खाना पानी, दाना, मकान, पीने का पानी सब बर्बाद हो चुका है वहां पर। यही हालात तो थे। यानी अल्लाह का कहर लगातार बरप रहा है। और हो सकता है भी अमेरिका के जो पाप रहे इसमें, कोई पापी मानूंगा जब आप खुलकर साथ दे रहे हो, इतनी वीटो पावर आप लगाते रहे, जबकि इजराइल के खिलाफ कई देशों ने प्रस्ताव लाए लेकिन आपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो देख रहे हैं ना ऊपर वाले ने किया। अब देखिए यही तरीका आजमाया जा रहा है। एक और हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से पानी लिया जा रहा है। वहां छोटी छोटी जो झीलें बनी है, कई समुद्री इलाका है, अलग अलग जगह से झील से समुद्री इलाके से पानी ला के डाला जा रहा है कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जाए। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पर। जो वहां की वायुसेना मान लीजिए, या वायुसेना के साथ साथ जो नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस लगी हुई है, उनके पास जो जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जितने भी हवा में उड़ने वाले उपकरण, सबका इस्तेमाल किया जाए। सब झोंक दिए गए हैं कि कैसे भी करके इस आग को रोका जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से भी आग को पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रमकेश मीना है, उन्होंने देखिए आग के बीच से निकलता हुआ जहाज, और इनको भी अपना डर बना हुआ है क्योंकि ज्यादा नीचे जाकर ये आग बुझाने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बात का डर इन्हें लगातार सता रहा है। लेकिन हर तरफ जो आग लगी हुई है उसने किस तरह से पूरे अमेरिका को दहला कर रख दिया है, ये खबर बताती है। अब देखिए, ये खबर भी एक बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो अभी आप प्लेन देख रहे हैं ना, युवाओं की आवाज नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट के क्या लिखा है वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये आग बुझाने की कोशिश जारी है। आपको हाल ही में याद होगा कनाडा के साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, एक 2 मैप जारी किए थे। एक में तो ग्रीनलैंड था और एक था कनाडा, दोनों को यूएस का हिस्सा बता दिया। लेकिन इस मुसीबत के दौर में उन्होंने शत्रुता नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने प्लेन्स भेजे हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। लिखा भी है, डोनाल्ड ट्रंप के विभाजनकारी बयानों को नजरअंदाज करते हुए कनाडा ने अमेरिका में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग प्लेन भेजकर इंसानियत सहयोग की मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी ही पर्यावरण और जीवन की रक्षा संभव है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, खैर, लेकिन अमेरिका को कौन समझाए। एक नंदन सिंह है, वो लिखते हैं, लॉस एंजलिस की आग में यूपी बिहार के बजट से भी ज्यादा की संपत्ति राख हो गई है। अमेरिका का पॉश इलाका लॉस एंजलिस पिछले 6 दिनों से धधक रहा है। जंगलों में फैली आग रिहायशी इलाकों में तांडव कर रही है। लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। ये यकीन मान के चलिए, ये आग बहुत बड़े स्तर पर फैल गई लगी है। अमेरिका में पहले भी ऐसा हो चुका है, अलग अलग देशों में हो चुका है, हमारे देश में कभी कभी उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी उस पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन देखिए वहां पर क्या हो रहा है, किस स्तर पर जाकर आग न केवल पहुंची बल्कि पूरे रिहायशी इलाके को निगलती चली गई और माना जा रहा है बहुत भारी नुकसान अमेरिका को हुआ है इसमें। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये लक्षिता चौधरी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ये दिखाया गया कि किस तरह के वहां हालात थे और कैसे बन गए वहां पर। बताया गया कि 24 लोगों की मौत हुई है, 12,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस तरह की तस्वीरें निकलकर भी सामने आई। देखिए, ये कोई ज्वालामुखी नहीं है जहां पर ये लावा धधक रहा हो। दरअसल ये अमेरिका है, और अमेरिका का वो इलाका है, मैं जो बता रहा हूं बार बार, पॉश इलाका, महंगा इलाका, यहां सपना हर कोई देखता है। हम जैसे लोग तो नहीं, कम से कम अरबपति खरबपति हमेशा सोचते हैं वहां घर लिया जाएगा, लेकिन वो तक नहीं ले पाते, वो पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। देखिए, ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी धधक रहा हो वहां पर। इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर वहां से सामने आ रही है। ये भी वीडियो देखिए, पूरा जंगली इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, मतलब फिल्मों में, जो हॉलीवुड फिल्मों में आप देखते होंगे, जैसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि अचानक से एक विनाशकारी कुछ हुआ, आपदा आई और उसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया, वैसा ही कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। सब जगह आग ही आग, आग ही आग, और वाकई डरा देने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए, ये वीडियो भी देखिए, इस वीडियो में भी हर तरफ आग ही नजर आएगी। लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ, कोई है ही नहीं, भाग गए हैं सब लोग घर छोड़ छोड़कर। एक तरफ समुद्री इलाका, और देखिए समुद्री इलाके के ठीक सामने, मतलब एक तरफ समुद्र है, पानी की लहरें हैं, हिलोर मार रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आग नजर आ रही है। देखिए, रिहायशी इलाके तक पहुंच रही है आग, और इसे देखकर लोग डरे हुए हैं। अमेरिका में बड़ा दहशत का माहौल है।
राज सिंह उदयपुर लिखते हैं, सुपर पावर की सारी अकड़ निकल गई। इनका हॉलीवुड बताया करता है कि दुनिया में कहीं भी कुछ बड़ा संकट आए तो अमेरिका सबको बचा सकता है, इतना एडवांस देश है। एक आग लगी तो उसे बुझाने में तो टांगे कांप गई हैं सुपर पावर की। अमेरिका खोखला हो चुका है, बेचारे लोग, वन्यजीव सब संकट में। वाकई मैं फिर कहता हूं, ये अल्लाह का कहर है कि गजा में मरते हुए बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं, मतलब है वहीं के नागरिक लेकिन हमास के लड़ाके नहीं है, फिर भी उन्हें मार दिया गया और उस पर इठला रहा था अमेरिका। आज वही अमेरिका घुटने की बल आ चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।